आज हम लोग इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देखने वाले हैं जो एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड मीनिंग है कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। इसे हम कहते हैं टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, या फिर इम्पाउंड कह लो या फिर सीज कह लो। जिसका मतलब क्या होता है, जब्त करना होता है। अगला वर्ड मीनिंग है कन्फ्लैग्रेंट। कन्फ्लैग्रेंट का मतलब होता है जलता हुआ, या फिर बोलो आप बर्निंग बोलो या फिर बोलो प्लेजिंग ऑन फायर। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्लैग्रेशन, जिसका मतलब होता है भीषण अग्निकांड, मतलब जहाँ में बहुत ज़्यादा आग लग गया हो। इसे बोलेंगे यूज डिस्ट्रक्टिव फायर। अगला वर्ड है कंजेनिटल। कंजेनिटल का मतलब होता है जन्मजात, मतलब जन्म से ही। इसे कह सकते हैं पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ या फिर इनेट। इनेट कंजेनिटल दोनों एक ही वर्ड है, तो आप ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है कन्ग्रेगेशन। कन्ग्रेगेशन का मतलब होता है धर्म संगति। इसे इंग्लिश में कहेंगे गैदरिंग ऑफ विस्पर्स। अगला वर्ड है कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स। डेलीगेट्स पर्सन का क्या हो, मीटिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, कांग्रेस कहते हैं। अगला वर्ड है कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांगसम, जिसका मतलब आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे मान लो ट्रायंगल हमने पढ़ा था, ट्रायंगल में क्या रहता है कि दो त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो इसका मतलब है कि उस त्रिभुज का जो साइड है तीनों या फिर एंगल है वो दूसरे त्रिभुज के एग्जैक्टली बराबर है, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। उसके बाद है कंजेक्चर। कंजेक्चर इसका मतलब होता है निराधार कल्पना। इसे कहेंगे एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। उसके बाद है कॉनेसो, जिसका मतलब होता है कला का पारखी, मतलब जो कला में बहुत अच्छा हो। इसे इंग्लिश में कहेंगे वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन आर्ट। उसके बाद है कॉन्शियंस, जिसका मतलब होता है जमीर या फिर अंतरात्मा। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मतलब अब आपके अंदर का वो फीलिंग्स जो आपको बताता है कि क्या सही है या फिर क्या गलत है। उसके बाद है कॉन्सेंसस, जिसका मतलब होता है जमीर वाला, गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट वर्ड है कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अनिवार्य सैनिक सेवा, कंपलसरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज। जो सैनिक को सेवा दिया जाता है ना, उसके बदले में हम यूज़ करते हैं वर्ड कंस्क्रिप्शन। अगला वर्ड है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है प्राकृतिक संरक्षण, ए केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। उसके बाद है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स। जो मतलब पुराने विचारों पे ही क्या रहता है, अडिग रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादी कहते हैं, मतलब जो चेंज नहीं होना चाहता। उसके बाद है कंसोल। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कंफर्ट समवन एट अ टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद है कंस्टेलेशन। ये तो आपको पता ही होगा, तापमंडल। ग्रुप ऑफ स्टार्स, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, मतलब तारों का समूह। डेट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई, जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आसमान में एक शेप बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। उसके बाद है कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है घबराहट। इसे हम बोल सकते हैं एंग्जाइटी या फिर वरी। उसके बाद है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लगाम लगाया हुआ, इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन। लगाम का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, तो जहाँ में रिस्ट्रिक्शन रहता है उसे हम वहाँ कहते हैं कंस्ट्रेंट। उसके बाद है कंज्यूमेट। कंज्यूमेट का मतलब होता है उत्कृष्ट, जिसे हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली स्किल्ड, या फिर इसका दूसरा अर्थ ये भी है श्रेष्ठ उदाहरण, अ परफेक्ट एग्जाम्पल और एपिटोम। या फिर इसका थर्ड एक तो और वर्ड मीनिंग है, इसका मतलब होता है यौन क्रिया करके विवाह पूर्ण करना। इसे इंग्लिश में कहेंगे टू मेक ए मैरिज कंप्लीट बाय हैविंग सेक्स। तो इसका तीन तीन मतलब है। पहला है उत्कृष्ट या फिर श्रेष्ठ उदाहरण कह लो, या फिर यौन क्रिया करके विवाह पूर्ण करना। उसके बाद है कॉन्टेगियस। कॉन्टेगियस इसका मतलब होता है संक्रामक, विच स्प्रेड बाय फिजिकल टच और कंटैक्ट। जिसे छूने या फिर कंटैक्ट करने पर क्या होता है, जो छूने या फिर कंटैक्ट करने पर फैलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉन्टेगियस। उसके बाद है कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड का मतलब होता है दूषित, समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस। उसके बाद है कंटेम्प्रेरी।
कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, ऑफ द सेम टाइम मतलब उसी समय का। उसके बाद है कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट। इसका और सिनोनिम है सेटिस्फाइड और है कॉन्टिग्यूस। कॉन्टिग्यूस कॉन्टिग्यूस का मतलब होता है समीपस्थ। टचिंग ए कॉमन बाउंड्री मतलब जो आपके पास हो कोई भी चीज़, उसे हम क्या बोलेंगे, समीपस्थ बोलेंगे या फिर बगल का बोलेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिग्यूस। उसके बाद है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब होता है आकस्मिकता या फिर संभावित स्थिति या घटना। कोई भी इवेंट मान लो जो हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, मतलब उसका कोई चांस नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संभावित स्थिति बोलेंगे या फिर घटना बोलेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंटिंजेंसी। थैंक यू।